दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस तो जिए जाना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस तो जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर है सामने दीवारें, वैसे तो कदम कदम पर है सामने दीवारें, पर कोई ना हो सामने जब तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार और ब्रह्मास्त्र के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मग्न होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, है ना, हम तो पिछले 2 दिन से वर्णमाला का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे आज व्यंजन शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कल आपका टॉपिक पूर्ण कर देंगे। आज हम बात करें सबसे पहले तो अनुनासिकी, अनुनासिक। सबसे पहले अनुनासिक कहते किसे हैं? तो अनुनासिक हमने, है ना, चंद्र बिंदु को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्र बिंदु को। अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को कहते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं, लेकिन अनुनासिक ना तो स्वर है और न ही व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा की ध्वनि है। किसकी भाषा की ध्वनि? हिंदी भाषा की। और हिंदी भाषा की ध्वनि है तो हिंदी शब्दों में ही प्रयोग होगी, ये हिंदी शब्दों में ही प्रयोग होगी। इसके कुछ उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आज हम साथ का साथ ही लिख देंगे। अनुनासिक यहां न तो स्वर है, यह न तो स्वर है न ही व्यंजन है, यह न तो स्वर है न ही व्यंजन है, यह न तो स्वर है न ही व्यंजन है। यहां हिंदी भाषा की, यह हिंदी भाषा की ध्वनि है। किस भाषा की ध्वनि है? हिंदी भाषा की। यह हिंदी भाषा की ध्वनि है तो इसका प्रयोग भी, इसका प्रयोग भी हिंदी शब्दों में ही, तो इसका प्रयोग भी हिंदी शब्दों में ही होगा। ठीक है साहब? अनुनासिक लिखा है, चंद्र बिंदु है, यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, यह हिंदी भाषा की ध्वनि है तो इसका प्रयोग भी कहां होगा? हिंदी शब्दों में होगा। जैसे कि मैं आपको शब्द बताऊं, जैसे कि शब्द है आपका आंख। शब्द कौन सा है? आंख। एक शब्द है आपका ऊंट। कौन सा शब्द है? ऊंट। एक शब्द है आपका आंकड़ा, है ना। और ये आंकड़ा, ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है। जैसे आपका आंकड़ा, ऊंट, पांख हो जाएगा, एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? पांख। ठीक है। एक शब्द आपका हो जाएगा कौन सा? आंगन। हम कहते हैं ना आंगन के सपनों की, वैसे ही आंख, ऊंट, आंकड़ा, पांख, आंगन। सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुनासिक यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, यह हिंदी भाषा की ध्वनि है तो इसका प्रयोग भी हिंदी शब्दों में ही होगा, जैसे आंख, ऊंट, आंकड़ा, पांख और आंगन, है ना। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप एलडीसी के छात्र हो तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, क्योंकि आपको बहुत ही स्पीड से काम करना है। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे स्वनिम। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वनिम के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्वनिम किसे कहते हैं? स्वनिम का संकेत क्या है? तो ये है स्वनिम। कौन सा है? ये स्वनिम है। ये जो आपको संकेत दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं स्वनिम के बारे में, तो स्वनिम भी ना तो स्वर है और न ही व्यंजन है। स्वनिम अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है तो इसका प्रयोग भी आपके अंग्रेजी शब्द में ही होना है। ठीक है साहब?
तो आप लिख लीजिए आप साथ का साथ ही स्वनिम यह न तो स्वर है, यह न तो स्वर है, यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, न ही व्यंजन, यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। यह हिंदी सॉरी यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। यह किस भाषा की ध्वनि है? अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। तो अब हम लिखेंगे तो इसका प्रयोग भी अंग्रेजी शब्दों में ही होगा, देखो सबसे अच्छी बात है कि स्वनिम के बारे में हम बात कर रहे थे। स्वनिम यह ना तो स्वर है और यह ना तो व्यंजन है। यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है तो इसका प्रयोग भी अंग्रेजी शब्दों में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी शब्दों में भी इसका प्रयोग कर दो। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है और तो अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग होना है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण भी आपको इसके बता देता हूं, जैसे कि जैसे करके लिख लीजिएगा। डॉक्टर है ना, डॉक्टर, नॉलेज, कॉपी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पहले कंफ्यूज में थे। हाँ, ये नॉलेज हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, आपके एक आपके कॉलेज हो जाएगा, कॉलेज। हाँ, और एक आपके क्या हो जाएगा, सॉरी ये कॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, कॉलेज। एक आपके हो जाएगा ऑडिट, क्या हो जाएगा, ऑडिट, है ना। और एक आपके हो जाएगा शब्द ऑस्कर, हाँ जी। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्वनिम ना तो स्वर है और न ही व्यंजन है। यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है तो इसका प्रयोग भी अंग्रेजी शब्दों में होगा। आप ऐसा नहीं हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग कर लो। फिर मैं आपको बताऊं इसके कुछ उदाहरण। तो जैसे कि डॉक्टर, नॉलेज, कॉपी, कॉलेज, ऑडिट और ऑस्कर, ये सभी आपको उतारने कॉपी में और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो मैं आपको वापिस शुरू कर दूं आगे पढ़ाना। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अंतिम रूप से कहां पर, व्यंजन में। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन के बारे में आपको बताऊं तो व्यंजन किससे कहते हैं, स्वरों के माध्यम से वह ध्वनियां जो स्वरों के माध्यम से उच्चारित होती है, स्वरों के साथ उच्चारित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वरों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, है ना। व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं, 33, और कुल रूप से कितने होते हैं आपके, 40 होते हैं। मूल रूप से आपके 33 और कुल रूप से आपके कितने होते हैं, 40 होते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि व्यंजनों को, है ना, ध्यान से सुनना, व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में, मुख्य रूप से कितने भागों में, 3 भागों में, और है ना सामान्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। ठीक है, एक बार हम इन चीजों को लिख लेते हैं, फिर हम अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों के, एक मिनट रुकना, हाँ जी, व्यंजन के बारे में लिख लेते पहले। व्यंजन वे ध्वनियां, लिखो वे ध्वनियां, जिनका उच्चारण
स्वरों की सहायता से या सहयोग से होता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अब आप एक आगे लाइन लिख लीजिएगा कि व्यंजनों को मूल रूप से कितने भागों में, सॉरी कितने होते हैं? मूल रूप से 33 व्यंजनों को मूल रूप से सॉरी गलती हो गई भाई। व्यंजन लिखो, व्यंजन मूल रूप से 33 एवं कुल कितने होते हैं? 40 होते हैं। ठीक है, एक लाइन लिखो आप आगे। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 एवं व्यंजनों को मूल रूप से 3 एवं सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमने जब स्वर पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को स्वर कहा जाता है और व्यंजन स्वरों के सहायता से उत्पन्न होते हैं। फिर मैं आपसे बात करूं ना तो व्यंजन मूल रूप से 33 एवं कुल रूप से कितने होते हैं? 40 होते हैं। व्यंजनों को मुख्य रूप से कितने? 3 और सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ये आपका एक बार ये परिभाषा थी, एक बार इसको आप लिख लीजिए जल्दी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, है ना? बहुत अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि व्यंजन का जो सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है? व्यंजन का सबसे पहला प्रकार हो जाएगा आपका स्पर्श संघर्ष। कौन सा? स्पर्श संघर्ष। स्पर्श संघर्ष की अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, स्पर्श संघर्ष की अगर मैं आपसे बात करूं तो मूल रूप से 16 और कुल रूप से 25, है ना। इसमें आपके जो वर्ण आएंगे वो क, ख, ग, ग, अंग, च, च, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है साहब, मैंने आपको बताया स्पर्श संघर्ष 16 और 25। 16 क्या है? शुद्ध रूप से अगर मैं आपको बोलूं स्पर्श संघर्ष व्यंजन कितने होते हैं? 16। और मैं आपसे पूछूं
कि कुल रूप से स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी 16 कितने और 25 कौन कौन से, सभी बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं आपसे बात करूं कि ये जो आपको पांचों दिख रहे हैं ना, अंग, इ, अण, न, म, इनको हम क्या नाम देते हैं, नासिक्य व्यंजन। कौन सा नाम इनके बारे में, इनको हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन। नासिक्य, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, है ना, इनके बारे में नासिक्य व्यंजन। अब मैं आपको बताऊं नासिक्य व्यंजन हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नासिक्य व्यंजन। एक आपके ये है, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है साहब। च, छ, ज, ज, ये चारों कौन सी ध्वनियां हैं, स्पर्श संघर्षी। कौन सी ध्वनियां हैं, स्पर्श संघर्षी। अब मैं आपको बोलू ना कि मैंने आपको बताया था शुद्ध रूप से कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो ये 16 कैसे हैं, देखो 1 2 3 4, ये 4, ये 4 8, और ये 4 12, और ये 4 16 हो गए आपके। फिर मैं आपको बात करूं, 16 तो हो गए कौन से, शुद्ध रूप से स्पर्श संघर्ष। अब मैं बताऊं टोटल पूछ लिया जाए 25, तो ये सभी मिलकर 25 हो रहे हैं। 5 वर्ग हैं तो 25 हो जाएंगे। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, तो 25 हो गए। एक बार आप इनको क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा सभी को। नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं, नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, अंग, इ, अण, न, म, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मुझे पूर्णतया उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है, अंतः अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। देखो अंतस्थ व्यंजन है दूसरा प्रकार इसके। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व, है ना। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, य, र, ल, व, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं ना, तो य, र, ल, व, ठीक है। ये जो र है ना, इसको हम कहते हैं क्या, लुंठित। क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको बोलते हैं ना, तो ये आवाज यहां से आती है, र, र, ऐसा लग रहा है हमें कंपन हो रही आवाज, है ना, इसलिए हम इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। फिर मैं आपसे बात करूं ल की, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक, सॉरी, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक, या हम कह सकते हैं वर्तस्य, वर्तस्य व्यंजन। पार्श्विक या वर्तस्य व्यंजन कह सकते हैं, बिल्कुल। इसे पार्श्विक वर्तस्य व्यंजन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एक तो इसका उच्चारण कहां से होता है, ल, है ना, ऐसा लग रहा है हमें साइड से आवाज आ रही है हमारे, ठीक है, इसलिए इसे हम पार्श्विक या वर्तस्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख ही लिया, सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट लेना ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, लेकिन हमारे नीचे जगह बच रही तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक नोट लगाकर एक लिख लीजिए, य और व को, य और व को अर्धस्वर और य और व को अर्धस्वर और अर्धस्वर व अर्ध व्यंजन, व्यंजन कहते हैं, कहते हैं य और व को। क्यों भाई साहब,
देखो य और वो है ना, ये ना तो ये क्या है, आधे तो क्या है स्वर है और आधे क्या है व्यंजन है। ठीक है, पूर्णतया ना तो ये व्यंजन है और नहीं पूर्णतया ये क्या है स्वर है। देखो सबसे पहले हमने बात की थी अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 4 कौन कौन से, य र ल व। ठीक है, र के बारे में आपको मैंने बताया था लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि हम इसको जब र को बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हमारे जीभ में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी मतलब हमारी जो मुंह है ना प्रकंपित है ना, प्रकंपित हो रहा है। इसके कारण में क्या होता है, ल की बात करें तो इसकी आवाज होती है वो साइडों से आती है, मुंह के साइड से आती है। फिर मैं आपकी बात करूं य और व को अर्ध स्वर व अर्ध व्यंजन कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। हम आगे की बात करें, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की बात करें तो हमारा जो तीसरा प्रकार हो जाएगा कौन सा, ऊष्मीय व्यंजन। कौन सा प्रकार, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन की मैं बात करूं तो ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। श, श, स, ह, शशस्सह। इसमें आपको एक ज्यादा ध्यान रखने बात योग्य यही है कि ह को हम क्या कहते हैं, काकल्य। क्या कहते हैं, काकल्य। काकल्य या हम कह सकते हैं क्या, अलिजीवहा। अलिजीहवा, अलिजीवहा, अलिजीवहा। देखो उसमें व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं, श, श, स, ह। काकल्य या अलिजीवा की अगर हम बात करें तो काकल्य अलिजीवा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने कभी गौर से देखा होगा जब हम मुंह को खोलते हैं नहीं ऐसे तो हमें ध्यान से हम कांच में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर एक छोटी जीभ की तरह हमें कुछ दिखाई देता है ना। इसके ह को हम जब बोलते हैं ह तो आवाज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज वहां से आती है, वो अलिजीवा से आती है। इसी के कारण हम इसे काकल्य या अलिजीवा कहते हैं। एक बार आप इसका भी नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने चौथे प्रकार की। चौथा प्रकार कौन सा है व्यंजन का, तो उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये आपका हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर हम बात करें ना साहब, तो ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। उत्क्षिप्त 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उत धन क्षिप्त, उत यानी ऊपर उठा हुआ, ठीक है, या ऊपर उठना। मैं आपसे कह सकता हूं क्षिप्त। क्षिप्त कैसे, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्क्षिप्त का। उत्क्षिप्त 2 शब्दों से मिलकर बनना होता है। उत धन क्षिप्त। उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर उठना, ऊपर उठना। ठीक है, ऊपर उठना। क्षिप्त का नीचे गिरना, नीचे गिरना। अब मैं आपसे बात करूं ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप देखो एक तो है आपका कौन सा, ये, और एक है आपका कौन सा, ये। क्या यही है क्या उत्क्षिप्त व्यंजन, नहीं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम। इसके नीचे क्या आता है, एक बिंदु आता है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, अड़, ये क्या है, अड़। ठीक है, अड़, हड़, 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 अड़, हड़। ठीक है साहब, लेकिन इन दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई, इन दोनों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इन दोनों की उत्पत्ति यहां से हुई। इस अड़ की उत्पत्ति कहां से हुई, इस ड से हुई। ठीक है, और ये ड संस्कृत भाषा की ध्वनि है, और ये अड़ किसकी भाषा की ध्वनि, हिंदी भाषा की है। ये ढ की बात करें तो ये भी संस्कृत भाषा की ध्वनि है, और ये अड़ जो है ये अपने हिंदी भाषा की ध्वनि है। ठीक है, और अगर ये है ना कभी कभी तत्सम तद्भव में अगर ये भी शब्द आ जाए ना तो आप निश्चित रूप से आप इसको तद्भव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये
हिंदी भाषा की ध्वनि है और ये संस्कृत भाषा की ध्वनि है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं आपसे अगली बात करूं, ये आप एक सीधा का सीधा उतार देना। फिर मैं आपसे हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इसको कुछ इसके नाम बता देता हूं, या फिर मैं आगे लिखा देता हूं, नोट करके लिख लीजिए। वहां पर ठीक नहीं है। हाँ, इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी देशी। इसे हम क्या कह सकते हैं? हिंदी देशी। या इसे हम कह सकते हैं द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट। या इसे हम कह सकते हैं द्विगुणी। क्या कह सकते हैं? द्विगुणी। इसे हम एक नाम और कहते हैं ताड़नजात। क्या कह सकते हैं? ताड़नजात। देखो, सबसे पहले हम बात करें हिंदी देशी की, तो हिंदी देशी क्यों कहते हैं? हिंदी देशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। द्विस्पृष्ट की बात करें तो जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इससे हमें दो आवाजें सुनाई दे रही है। आप देखिए, अड़ 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 अड़, है ना? हम जैसे इसको बोल रहे उच्चारण करें तो हमें दो आवाज सुनाई दे रही है, या दो आवाजें महसूस हो रही है, इसलिए हम द्विस्पृष्ट कहते हैं। द्विगुणी क्यों कहते हैं? जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें दो गुण महसूस होते हैं, इसलिए ये द्विगुणी हो जाएंगे। ताड़नजात क्यों कहते हैं? कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना, तो आप ध्यान से सुनना, अड़ अड़, है ना? एक बार हमारी आवाज क्या जा रही? ऊपर जा रही, ध्यान रखना, अड़ अड़, है ना? ऊपर जा रही है। फिर जीभ है हमारी, जो जीभ है ना, वो उसको एक बार नीचे ताड़ रही है। जैसे ऊपर जाएगी जीभ इसको क्या करेगी? नीचे ताड़ रही है। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? ताड़नजात। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, और होना भी चाहिए क्योंकि आप एलडीसी के बच्चे हो। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की बात करें। परिभाषा की अगर हम बात करें ना, तो उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनिया जिनका उच्चारण है ना, जीभ की ताड़ना से होता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण जीभ की ताड़ना से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण बता देता हूं, जैसे कि क्या ये उच्छिष्ट व्यंजन का उदाहरण है क्या? नहीं, ये उच्छिष्ट व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, लड़का। ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है। और ये क्या है? हिंदी, ये संस्कृत भाषा की ध्वनि है। इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी ध्वनि क्या आएगी? लड़का। क्या लड़का ऐसे हम कभी बोलते क्या? नहीं, हम कैसे बोलते हैं? लड़का, है ना? जैसे मैं आपको एक शब्द और बता देता हूं इधर, ये क्या है? लड़की। लड़की थोड़ी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? लड़की। क्या बोलते हैं? लड़की। जैसे मैं आपको एक शब्द और बताऊं, कड़क। शब्द क्या है? कड़क। ये शब्द क्या है? एकदम सही है, लेकिन हम क्या ऐसे बोल सकते हैं इसको? क्या? कड़क? नहीं, कड़क इसको हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये ऊपर क्या हो जाएगा? गलत। ये ऊपर क्या हो जाएगा? आपका गलत। ठीक है, देखो, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन की अगर हम बात करें तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण जीभ की ताड़ना से होता है, जैसे लड़का, है ना? लड़का गलत है, लड़का सही है। लड़की गलत है, लड़की सही है। कड़क गलत है, कड़क सही है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक ऐसी क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए, और अपनी पढ़ाई में मग्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।